हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है उसमें आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज 34th डे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल्स हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक या सिग्निफिकेंट टॉपिक नहीं है पॉलिटी का, तो आराम से एक लेक्चर में हम लोग सारे आर्टिकल्स इसके कवर करने की कोशिश करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र जो है स्पेसिफिकली आर्टिकल 63 से 69 के अंदर दिया गया है। और इन आर्टिकल्स के लिए अगर आप देखेंगे तो इन आर्टिकल्स में जो भी प्रोविजन है उसके हेडिंग्स को यहाँ पे मैंने लिखा है, और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक कह सकते हैं या बेसिकली एक एक्रोनिम के थ्रू आप इसको कर सकते हो, एंड दैट सेज कि वायरल चाइल्ड आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूशन इज वायरल ऑफिसर। नाउ इनके फर्स्ट लेटर्स को हम लोग समझना है। वायरल चाइल्ड में वी का मतलब देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63। चाइल्ड का सी फॉर वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के। तो वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। आफ्टर का ए फॉर एक्टिंग प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट किसकी तरह काम करते हैं? प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं कुछ वैकेंसीज के दौरान या एब्सेंस के दौरान। देन ई, एक्स्ट्रा में ई फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ट्यूशन में टी फॉर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या बन जाएगा? वायरल ऑफिसर। वी फॉर अगेन वैकेंसी अगर होता है किसमें? वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो कितने समय में इलेक्शन कराना है, और ऑफिसर के ओ से ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो वायरल चाइल्ड आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूशन इज वायरल ऑफिसर। इससे आप इस एक्रोनियम से इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं। इनके हेडिंग्स हमने देखा, एक एक करके हम लोग समझते हैं इन प्रोविजन को। सबसे पहला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत सिंपल है, ये डेफिनेशनल एस्पेक्ट है कि आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यहां पर मेन है आर्टिकल 64 को ध्यान से समझते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो हमने कहां से लिया है? यूएस से लिया है, और ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और इसको क्रिएट करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि ये प्रेसिडेंट के ऑफिस को कभी खाली नहीं रहने देगा, तो उसमें पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हमने बनाया, यूएस से लिया। तो यूएस में भी वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल था हमने उसको अपने यहाँ पे भी ऐड किया कि वो चेयरमैन होते हैं बाय डिफॉल्ट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा अपर हाउस का, हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इनको एक क्या मिला हुआ है? एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो उस हाउस को प्रिसाइड कर रहे हैं जिसके वो मेंबर भी नहीं है। So he presides over that house of which he is even not a member। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन रहते हैं बाय डिफॉल्ट। एक्स ऑफिशियो मींस बाय डिफॉल्ट जो भी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। अगला है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। अब कुछ केसेस में वाइस प्रेसिडेंट किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट की तरह। दो तरह के केसेस यहां पे हो सकते हैं, एक हो सकता है वैकेंसी का, दूसरा हो सकता है एब्सेंस का। जैसे वैकेंसी की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए उनका सीट वैकेंट होने का रीजन है उनका रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गया, या उनको हटा दिया गया, रिमूवल। तो उस समय जब वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे प्रेसिडेंट की तरह तो उसको बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट किसी कारणवश कोई काम नहीं कर पा रहे, अपने ऑफिस से एब्सेंट है, किसी भी रीजन से, हेल्थ के कारण हो सकता है, तो उस समय जब वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, जब तक वो ऑफिस रिज्यूम नहीं करते, तो उस टाइम पे बोलते हैं ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। किसकी तरह? ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 65 के अंदर आपको दिया हुआ है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन की हम जब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिजेंबल करता है। किससे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। और हमने उसको एक बार रिकैप करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द बैलेट इज सीक्रेट। तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हम लोग यूज किए थे। डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस आएगा इलेक्टोरल कॉलेज में। इस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल यहां पे नहीं होता है। ठीक है, 11th अमेंडमेंट एक्ट से पहले, सो बिफोर 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एक ज्वाइंट मीटिंग होगी, दोनों हाउस एक साथ असेंबल होंगे और उसी में चुने जाएंगे।
लेकिन 11th अमेंडमेंट एक्ट के बाद कहा गया कि कोई ज्वाइंट मीटिंग की जरूरत नहीं है। किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अलग अलग अब इलेक्शन कराया जाता है उसके लिए। इसके बाद इलेक्शन से पहले वहां पे हमने दो चीज और देखा था, क्वालिफिकेशन और नॉमिनेशन। तो क्वालिफिकेशन जो प्रेसिडेंट का था वो 4 क्वालिफिकेशन को यहां पर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। सिटीजन यहां भी है, 35 इयर्स एज यहां भी होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए ये भी है, और चौथा जो वहां पे लोकसभा का मेंबरशिप का एलिजिबिलिटी था यहां पे हो जाएगा क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये डिफरेंस आपको दिख गया एक इसमें। नॉमिनेशन में भी एक डिफरेंस है कि वहां पर 50 इलेक्टर्स का नाम चाहिए होगा एज अ सपोर्ट और फिर 50 और इलेक्टर्स। यहां पर वो होता है 20+20, 20 इलेक्टर्स नाम प्रपोज करेंगे और 20 और इलेक्टर्स उसको सेकेंड यानी अप्रूव करेंगे तो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। along with 15,000 rupees will be deposited in RBI, जो टोटल वोट का 1/6 से कम आने पर फॉरफिट यानी कि नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपको इलेक्शन का पूरा प्रोसेस था किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। देन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब हम टर्म की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनका टर्म भी प्रेसिडेंट जैसा ही 5 साल का है। कितना? 5 इयर्स, जिस दिन से ऑफिस अज्यूम करेंगे। हालांकि ये कंटिन्यू कर सकते हैं 5 साल के बाद भी, जब तक कौन नहीं आ जाता? सक्सेसर, जो भी अगला वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं अज्यूम कर लेता चार्ज, तब तक ये ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में रिजाइन करेंगे अगर, तो रिजाइन किसको? प्रेसिडेंट को, या इनको हटाया जा सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में नहीं हटते हैं। दे आर रिमूव्ड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसके रूप में? राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में हटेंगे। और उसके लिए क्या प्रोसीजर है? एक रिजोल्यूशन, दैट मीन्स एक रिजोल्यूशन पेश किया जाएगा, एक प्रस्ताव, कहां पे? केवल राज्यसभा में। There is no ground mentioned for the removal of vice presidents. Only a resolution has to be introduced in Rajya Sabha after giving 14 days prior notice. 14 दिन पहले एक नोटिस देकर आपको एक प्रस्ताव लाना है। कहां पे? राज्यसभा में केवल। अगर ये पास करा दिया गया किससे? इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी वैकेंट सीट्स थी उनको माइनस करके उस समय का जो भी करंट स्ट्रेंथ है उसका 50%। सो 50% ऑफ current strength, that means the vacant seat shall be subtracted. तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर राज्यसभा ये रिजोल्यूशन पास कर देगा तो इट विल बी सेंड टू लोकसभा which has to agree by simple majority. तो लोकसभा इसको क्या चीज अग्री करेगा? सिंपल मेजॉरिटी से। एंड द डे लोकसभा अग्रीज टू द रिजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट विल स्टैंड रिमूव्ड। तो ये प्रोसीजर है। यहाँ पे डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है कि कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। एक प्रस्ताव के द्वारा और किस तरह से हटाए जाएंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में ये हटाए जा सकते हैं। तो ये हमारा टर्म था जो आर्टिकल 67 में दिया हुआ है। 68 कहता है कि अगर वैकेंसी है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो इलेक्शन कितने समय में कराना है। तो यहां पे भी वैकेंसी दो तरह से अराइज हो सकती है, और पहला तरीका है उसका कि टर्म का एक्सपायरेशन। सो टर्म अगर एक्सपायर हो रहा है तो वैकेंसी जो होगी उसके लिए, जैसे प्रेसिडेंट में था कि अगला वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंप्लीट करा दिया जाएगा इसके टर्म होने के खत्म होने से पहले, तो वहां पर वैकेंसी अराइज नहीं होता है। दूसरा है कि बीच में अगर वैकेंसी होती है डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण, रिमूवल के कारण, तो उस समय जो इलेक्शन कराना है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, उसके लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर प्रेसिडेंट इट वॉज 6 months कि 6 महीने में ऐसी वैकेंसी को फिल करना है इलेक्शन के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल या एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को क्या कराने के लिए? फिल करने के लिए, अगर वैकेंसी बीच में होती है तो। और अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बीच में री इलेक्ट हो रहा है तो वो पूरे 5 साल के लिए अपना टर्म पूरा करेगा। यानी बीच में ऐसा नहीं है कि वो रिमाइंडर टर्म के लिए, वो पूरे 5 साल तक अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा। तो ये वैकेंसी के बारे में पॉइंट आपको दिया हुआ था। एंड लास्ट इज ओथ। सो वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है इनको ओथ? प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है, और इनको ओथ जो है वो ऑफिस के लिए लेंगे और हमारे संविधान के लिए जो एलिजियंस दिखाना है उसके लिए ओथ लेते हैं, एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये हमारा पूरा वाइस प्रेसिडेंट का सारा आर्टिकल था जो एक ही लेक्चर के थ्रू हम लोग कवर कर लिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज
Directly elected by the people, so this is wrong. Nominated by president, this is also wrong. Elected by members of state legislature, nahi. Elected by electoral college constituted by members of 2 houses of parliament, this is correct because both the houses of parliament participate in the election of vice president. तो इसका आंसर डी होगा. Vice President of India is the second highest dignitary of India, this is also statement is correct. Has no formal function attached to his office, ये सही है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस क्रिएट करने का पर्पस था प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मेंटेन रखना. उनको एज वाइस प्रेसिडेंट कोई काम नहीं है. आइदर ही विल वर्क एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही होगा. डिस्चार्जेस अ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, दिस इज करेक्ट. एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइंस, रिमूव्ड और डाइज, दिस इज ऑल्सो. यहाँ पे ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, यहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है. तो ये चारों स्टेटमेंट है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव. ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस विदाउट बीइंग इट्स मेंबर. वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इनमें से कौन कौन इंक्लूड होगा इलेक्टोरल कॉलेज में, ये वाला क्वेश्चन भी आपको बताना है. सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया आपको पंजाब के पीएससी में और उत्तराखंड में. एंड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट इज इनकरेक्ट. The electoral college for election to this office consists of elected members of both the house of parliament. Elected नहीं, यहाँ पे सारे members की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा. He can hold the office of president for a period not exceeding 6 months in the absence of president. ये गलत है. जब absence की बात हो रही है तो वो तब तक ही ऑफिस कंटिन्यू करेंगे जब तक प्रेसिडेंट अज्यूम नहीं कर लेते हैं चार्ज. 6 महीने वाला किस केस में है, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होगा. यहाँ एब्सेंस लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. फॉर इलेक्शन टू दिस ऑफिस अ कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर. ये वाला स्टेटमेंट जो आपको सही दिया हुआ है. सो इन दैट केस यहाँ पर आप देखेंगे तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं फिट बैठ रहा है. 1, 2 दोनों गलत है. 1 इज ऑल्सो रॉन्ग, 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेटमेंट में इनकरेक्ट पूछा हुआ है. तो यहाँ पर ओनली 1, 4, 3 यहाँ में स्प्रिंट है इस ऑप्शन में. इट वुड बी 1 and 2, ओनली 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट गलत है. तो ये वाला आपको इसका आंसर होगा. बाकी दोनों क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे आपने दिखा है उसको आपको आंसर लिखना होगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अब COM और PM के आर्टिकल के डिस्कशन के साथ.